हर हर महादेव। तो आज हम चलते हैं शिवोहम टेम्पल के दर्शन करने, जो कि मुरुगेश पालिया में स्थित है। और ये देखिए, ये है मंदिर के बाहर का व्यू। मंदिर के एंट्रेंस पे ही शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। ये देखिए। और हमारे शिवा टेम्पल मुरुगेश पालिया, जो कि है मुरुगेश पालिया मेन रोड पे, और ये है उसका एंट्रेंस लेफ्ट हैंड साइड। हर हर महादेव। ये है अंदर जाने के लिए गैलरी। अब इसमें हमको सीधा सीधा स्ट्रेट जाना है। इसमें मंदिर में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो स्ट्रेट रास्ता है, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, और एक है शॉर्टकट रास्ता, जिसे वीआईपी रास्ता भी बोलते हैं। तो वीआईपी रास्ते के लिए हमको राइट टर्न लेना है, और यहाँ इस गेट से हम जाएंगे। और स्ट्रेट है, वो है लंबा रास्ता थोड़ा। इस रास्ते में आपको सीधा जो मंदिर का जो बैक गेट है वहाँ पे पहुँचा देता है। और ये है मंदिर का बैक गेट, जहाँ पे टिकट और प्रसाद वगैरह लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा, जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की एक बैग मिलती है। और इस बैग में आपको 2 नारियल मिलते हैं और 1 फ्रूट, और ये है यहाँ की टिकट। और ये देखिए मंदिर का अंदर। मंदिर में एंटर करते ही आपको लेफ़्ट साइड में अपने शूज़ वगैरह उतारने पड़ेंगे, जो कि मुफ्त सेवा है। और ये है शिव मंदिर के अंदर का व्यू। ये देखिए, ये शिव मंदिर के अंदर भगवान शिव की 65 फीट की प्रतिमा है। जो इसकी हाइट है इस प्रतिमा की, वो है 65 फीट टॉल। और आप डायरेक्ट नहीं जा सकते सीधा स्ट्रेट, तो पहले आपको लेफ़्ट से होते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। आप यहाँ पे देखिए गणेश जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे पूजा की जाती है गणेश जी की सबसे पहले, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको जलाभिषेक करने का ऑप्शन मिलेगा। और जो भी आपको प्रसाद में मिला है वहाँ पे गेट पे, नारियल आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे पंडित जी भी हैं, और अगर आप पूजा पाठ वगैरह कराना चाहते हैं पंडित जी से, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। You should touch Papa hand. यहाँ पे देखिए जिशु भी जल भर रहा है और भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहा है। इसके बाद हम आगे गणेश भगवान जी के दर्शन के लिए बढ़ेंगे। तो हम ये हैं शिवोहम टेम्पल, ये है मुरुगेश पालिया में, और यहाँ पे हम आज जलाभिषेक कर रहे हैं श्री शिव जी भगवान। जिशु आराम से, जिशु यहाँ पे पहले। तो ये है गणेश भगवान जी के सामने का व्यू। यहाँ पे जो लोग आते हैं यहाँ पे धागा बांध के जाते हैं, और जो भी उनकी मनोकामना होती है, और या फिर
उनके दुख दर्द होते हैं, यहाँ पे वो भगवान से उन्हें अपने दुख दर्दों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, और अगर कुछ मनोकामना होती है तो उसे पूर्ण करने की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे धागा बांधने की प्रथा है, आप देख सकते हो कितने लोगों ने यहाँ पे धागे बांधे हुए हैं। और यहाँ से हम ऊपर को निकलेंगे तो गणेश भगवान जी के दर्शन होंगे। और गणेश भगवान जी की जो प्रतिमा है वो करीब 32 फीट टॉल है। और फिर गणेश जी भगवान के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे आने वाले जो भगवान की प्रतिमा है उनके दर्शन हो पाएंगे। अब वहाँ से हम ऊपर को चल पड़े हैं और ये देखिए आप गणेश भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पे है। और जो ये प्रतिमा है ये करीब 2003 में यहाँ पे स्थापित की गई थी, जबकि जो मंदिर की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। उसमें केवल शिव मंदिर था। फिर बाद में शिव मंदिर का नाम चेंज करके इन्होंने शिवोहम शिवा टेम्पल रखा, और फिर उसके बाद में इन्होंने गणेश भगवान जी की भी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। अगर आप सावन के महीने में बात करेंगे या फिर शिवरात्रि के टाइम पे बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। शिवरात्रि वाले दिन करीब यहाँ पे माना जाता है करीब 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं एक दिन में। और बाकी तो अभी यहाँ पे सावन के टाइम पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, मगर शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पूरा दिन लग जाता है अंदर भगवान जी के दर्शन करने में। और लाइन पूरी करीब 2-3 किलोमीटर की लाइन होती है अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये मंदिर मेन रोड पे स्थित है मुर्गेश पालिया बेंगलोर में। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे इस मंदिर में। गणेश भगवान जी के दर्शन के बाद यहाँ पे देखो ये मैन मेड केव है, जिसमें आपको मतलब ये बनाई गई है। और यहाँ पे देखिए आपको सारे जो भगवान जी के अलग अलग नाम हैं उन धाम के भी यहाँ पे दर्शन होंगे। ये देखिए यहाँ पे अंदर एक झूला टाइप का बनाया हुआ है, और इसमें से अंदर जाके ऊपर जाके हमें भगवान जी के दर्शन होंगे। ये देखिए ये है बद्रीनाथ, भगवान जी का एक रूप जिसे बद्रीनाथ कहा गया है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। यहाँ पे देखिए तो जैसे एक्चुअल भगवान जी हैं वहाँ पर, तो उसी टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए केदारनाथ, ये देखिए केदारनाथ जी के दर्शन हैं इधर पे। और ये देखिए ये है अमरनाथ गुफा। ये देखिए यहाँ पे अमरनाथ है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो शिवलिंग है वो भी पूरा जैसे अमरनाथ में है बर्फ़ का वैसा बनाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठंड का माहौल भी हो जाता है अंदर जाके। पूरी ये मैन मेड केव है, जो गुफा है पूरी ये मैन मेड है, और पूरा ऐसा अंदर जाके लगता है कि एक्चुअल आप वहाँ पहुँच गए हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ। फिर हम उसी केव में आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे इसमें धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आपको बाहर एग्ज़िट मिलता है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के,
उनके भी दर्शन किए जाते हैं। ये भी एक मैन मेड केव है, गुफा है जो बनाई गई है। और यहाँ पे देखिए आपको सारे जो भी भगवान जी के ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उनके दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये है काशी विश्वनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूरा ही जैसे वहाँ पर है, यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की गई है। और अंदर हमेशा यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक चलता रहता है, तो आपको बहुत ही शांति महसूस होती है। बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है अंदर। ये है मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है। Slowly go, huh? It's so slippery. Yes. और इस मंदिर का अपना भी एक ट्रस्ट है जो कि गरीब लोगों को भोजन प्रदान करता है, गरीब लोगों की सेवा करता है। जो भी ट्रस्ट में पैसा आता है वो वहाँ पर यूज होता है। यह है नागेश्वरा जो कि गुजरात में है। और फिर इसी गुफा में आप आगे जाते हैं तो आपको और भी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन होते हैं। Ask Papa. ये है रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, ये है सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित है। नहीं, उधर नहीं जाना, भगवान जी किट्टी करते हैं। पहले जो ये गुफा थी, इनमें जो दर्शन था वो ऑप्शनल था कि आप मंदिर में आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं जो कि 65 फीट टॉल प्रतिमा है, उसके दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो मैन मेड केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो ऑप्शनल था। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। मगर ये देखिए, मगर अब मंदिर का जो ट्रस्ट है उन्होंने इनके दर्शन भी मैंडेटरी कर दिए हैं। तो आपको 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगती है, जिसमें आप ये सारी जो केव्स हैं, गुफाएं हैं और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन होते हैं। तो 150 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट है। ये देखिए, ये है केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और पूरा जैसे केदारनाथ में व्यू आता है वैसे बनाने की कोशिश की गई है। फिर आप जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए एक पॉन्ड मिलता है। और इस पॉन्ड में आपको एक दिया जलाना होता है और दिया जला के जो भी आपकी मनोकामना है उसको मांग के आप दिए को यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए, पॉन्ड के बीच में भी आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अब ये देखिए, ये है भगवान शिव की 65 फीट टॉल प्रतिमा। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसे मिरेकल स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कॉइन, 1 या 2 रुपये का कॉइन यहाँ पे अपनी इच्छा मांग के इस पानी में थ्रो कर सकते हैं। अब देखेंगे इस पॉन्ड में बहुत सारे आपको कॉइन दिखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांग के कॉइन को यहाँ पे फेंकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम नवग्रह पूजा में, जहाँ पे आप 9 ग्रह हैं जो हमारे, उनकी शांति के लिए पूजा करते हैं, जो कि वही जो पैकेज है 150 रुपीज़ पर पर्सन का, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आपको उसमें पूजा करने की जो सामग्री है वो भी मिलती है, तो आपको यहाँ पे वो आप पूजा करके इसमें आप डाल सकते हैं। बाकी आपको 150 रुपीज़ में प्रसाद नहीं मिलता, जो आपको प्रसाद है वो 100 रुपीज़ का सेपरेट लेना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो आप बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप यहाँ से 100 रुपीज़ वाला प्रसाद की थैली नहीं लेना चाहते तो आप बाहर से आप अपने हिसाब से जो नारियल है, फल है, फूल और धूप अगरबत्ती वगैरह ला सकते हैं। और ये देखिए भगवान शिव की प्रतिमा। और फिर यहाँ पे आपको अगरबत्ती जला के लगानी होती है, हाँ डन 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 जिशु हो गया। जो कि बिल्कुल भगवान शिव के सामने जगह पर होती है। ये देखिए सामने शिव भगवान जी हैं। ये देखिए ये है चारों तरफ मंदिर का व्यू। फिर जब आप वापस मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको रास्ते में एक बुक स्टोर भी मिलेगा, जिसमें कि यहाँ के जो ट्रस्ट हैं उनकी बुक्स मिलती हैं। और जब आप बिल्कुल बाहर आ जाते हैं तो आपको एक छोटी सी मार्केट मिलते हैं, जिसमें आप बच्चों के लिए, घर के लिए, जैसे भगवान की मूर्ति, लॉकेट वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। ये देखिए। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी बेंगलोर आएँ तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद।